बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक 3 तलाक़ के मसले के हवाले से है कि 3 तलाक़ के बाद रुजू का क्या तरीका है। अक्सर व बेशतर ख़वातीन व मर्द जो है हमसे रब्ता करते हैं कि भाई 3 तलाक़ें हो गई, उसके बाद रुजू की सूरत बयान कीजिए। पहले तो हम गुजारिश ये करेंगे कि आप अपने जहन से इस बात को निकाल दीजिए कि 3 तलाक़ें देंगे तभी आपका रिश्ता टूटेगा, ऐसा नहीं। अगर आपने 1 तलाक़ दी और औरत की इद्दत ये स्टार्ट हो जाती है, जैसे ही औरत की इद्दत का जो वक्त होता है वो गुजर गया तो वो आपके निकाह से निकल गई। अब वो अपनी मर्ज़ी से कहीं भी ऐसे शख्स से निकाह कर सकती है जिससे निकाह हो सकता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो नज़रिया है या ये जो इंसान का ख्याल है कि 3 तलाक़ें दूंगा तभी रिश्ता टूटेगा, ऐसा नहीं है। 1 तलाक़ बाइन दी तो फ़ौरन निकाह टूट जाएगा। 1 तलाक़ आपने रजई दी तो इद्दत स्टार्ट हो जाती है, इद्दत का वक्त गुजर जाएगा, औरत निकाह से बाहर हो जाएगी और अब वो किसी ऐसे शख्स से निकाह कर सकती है जिससे निकाह हो सकता है। तो सवाल ये पैदा होता है, आप मालूम कर रहे हैं भाई 3 तलाक़ के बाद रुजू का तरीका बयान करें, तो सवाल ये पैदा होता है 3 तलाक़ की नौबत क्यों आई। जब आप दोनों मियाँ बीवी साथ रह रहे हैं तो छोटी मोटी बात तो हर घर में होती है। ये क्या बात कि आप जो है छोटी छोटी बातों पर बीवी को तलाक की धमकियां दें या छोटी छोटी बातों पर आप तलाक दे डालें और उसके बाद पेशमान हो, शर्मिंदा हो, अफसोस करें, रोएं पीटें, चीखें चिल्लाएं कि मुझसे गलती हो गई, मुझे बचा लो। एक शख्स ने इतना नादान वो शख्स कि उसने 3 तलाक़ें दे ली। अब दे तो उसने ली, उसके बाद वो रो रहा है और हमसे गुजारिशें कर रहा है, मौलाना साहब हमें बचा लीजिए, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा, मैं खुदकुशी कर लूँगा। तो भाई हमारा पहले उस वक्त तो जाहिर सी बात है देखते हुए उस पर हमें एक गम की कैफियत होती, अफसोस तो हो रहा था, बेचारे का घर उजड़ गया। लेकिन ये बात जहन में आ रही थी कि भाई आपने 3 तलाक़ें देने के बाद आपको ये सारी बातें याद आ रही कि मैं उसके बगैर रह नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा, खुदकुशी कर लूँगा। 3 तलाक़ों के से पहले आपको ये बात याद नहीं आई। तो खुदारा अपनी ज़िंदगी को छोटी छोटी बातों पर बर्बाद ना कीजिए, अपनी ज़िंदगी को छोटी छोटी बातों पर तबाह ना कीजिए। आपकी ज़िंदगी कोई फ़िल्म की स्टोरी नहीं है, कोई ड्रामे का सीन नहीं है। आपकी ज़िंदगी हकीकत पर मबनी है। अपनी ज़िंदगी को हकीकत ही समझिए कि आप कोई फ़िल्म की ज़िंदगी में नहीं जी रहे कि 3 घंटे की फ़िल्म है और उसके बाद जाहिर सी बात है दोबारा हम आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी हकीकत वाली ज़िंदगी अपने बारे में सोचिए कि अगर आपने 3 तलाक़ें दे ली तो रुजू का जो शरीयत मुताहरा ने तरीका बयान किया है तो उस पर 50 लोग राज़ी होते और 50% लोग राज़ी नहीं होते। बाज़ लोग तो ऐसे फ़िरके से फतवा ले आते हैं कि एक मजलिस में दी गई 3 तलाक़ों को वो कहते हैं एक होती है, उनसे फतवा ले लेने के बाद वो बाकायदा रहना शुरू कर देते हैं। अब जब हम उनसे मालूम करते हैं भाई आप किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो बयान करते हैं हम तो अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक़ है, और फतवा वो अहले हदीस से ले आते हैं। तो भाई आपसे हमारी गुजारिश ये है कि जब आप अहले सुन्नत के अकायद व नज़रियात पर हैं तो उन्हीं अकायद व नज़रियात पर अपने आप को कायम रखें। ये कि आप पर थोड़ी सी आजमाइश परेशानी आई तो आप जो है पलट गए, ऐसा आपके लिए करना गलत है। याद रखें 3 तलाक़ें दे लेने के बाद, फिर तो हमने पूरी तमहीद आपके सामने बयान कर दी, और भी मैं इस पर गुफ्तगू कर सकता हूँ लेकिन वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो 3 तलाक़ें देने के बाद जो शरीयत मुताहरा ने तरीका बयान किया है वो हलाला शरई का तरीका है। अच्छा, बाज़ लोग इस हलाला शरई पर ये एतराज़ करते हैं कि भाई हदीस पाक में तो हलाला करने कराने वाले और इस पर जो गवाह हैं उन पर लानत आई है, तो वो हदीस में ज़िक्र आया है, लेकिन वो उन लोगों पर है जो लोग शर्तिया तौर पर जो है शर्तिया तौर पर हलाला करवा रहे हैं और जिसमें शर्त आयद कर दी गई हो, उन पर हदीस पाक में लानत आई है। या तो देखिए एक सूरत तो ये होगी कि मिसाल के तौर पर अभी 3 तलाक़ें हो गई, औरत इद्दत करेगी, इद्दत के बाद अब औरत का किसी शख्स से निकाह हो गया, इत्तेफाक है वहाँ भी उसका निबाह नहीं हो सका, मसलन 2, 4, 6, 10 महीने वो रही, उसका निबाह ना हो सका, उसने तलाक दे दी। अब इसने इसकी इद्दत गुजार ली, इद्दत गुजारने के बाद साबिका शख्स से इसका रब्ता हुआ, तो सबसे बेहतर तो तरीका यही पहला वाला ही है कि भाई इत्तेफाकिया तौर पर दोनों जो है अब इनका जहन मिल रहा है, इनका निकाह करा दिया जाए। सबसे बेहतर तरीका तो यही है। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि एक इंसान के जाहिर सी बात है छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो 2, 4, 3 बच्चे हैं, अब वो बच्चे भी जाहिर सी बात है परेशान होंगे, उनकी ज़िंदगी भी अजीरन बन जाएगी। तो अब क्या करें ऐसा कि भाई इनके लिए जो है हलाल रास्ता निकले। तो शरीयत मुताहरा ने यही बयान किया कि किसी ऐसे शख्स से जिससे निकाह हो सकता है, निकाह होगा औरत का, और उनके दरमियान जो है
उनके दरमियान जिस्मानी ताल्लुक़ भी कायम होगा और उसके बाद वो शख्स की तलाक देगा, उसकी औरत इद्दत गुजारेगी। इद्दत गुजारने के बाद इस साबिक़ा शख्स से निकाह किया जाएगा। अच्छा, इसमें शर्त यह है कि इसमें कोई शर्त वगैरह आयद नहीं की जाएगी, कोई इस पर पाबंदी मर्द पर आयद नहीं की जाएगी, इस बात का ख्याल किया जाएगा। बस उसे इशारतन किनायतन बता दिया जाएगा कि भाई इनका घर उजड़ गया और हम इनके घर को जो है आबाद करवाना चाहते हैं, तो इस तरह जो है इशारतन किनायतन उसको समझा कर जो इस तरह ये प्रोसेस किया जाएगा। इसे शरई हलाले का जो है प्रोसेस कहा जाता है। तो इस पर अमल करके फिर ही हलाल होगी औरत। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दो देगे बिरयानी की खिला दें, आप 60 मिस्कीनों को खाना खिला दें, कुछ रुपए अल्लाह की राह में खर्च कर दें, मसाजिद में कुछ पैसे डाल दें या कुछ गरीबों की मदद कर दें और आपके लिए जायज़ हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कोई रास्ता शरीयत ने बयान नहीं किया। अगर कोई आपके सामने बयान करता है, यकीनन वो इस्लाम पर, शरीयत पर, दीन पर बहतान मानता है। उसके लिए ये जायज़ ही नहीं है कि वो इस तरह की बात जो है करे। तो अगर वो करता है तो अपनी आखिरत को तबाह व बर्बाद करता है। तो अगर बिलफर्ज किसी के साथ इस तरह का मामला हो तो वह हमसे भी रुजू कर सकता है। कुरान और हदीस के मुताबिक हलाले का प्रोसेस हम करवा देंगे, पर्दे के साथ जो है, राजदारी के साथ। आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0313287372। ये व्हाट्सअप नंबर है, स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रहा होगा। अगर खुदा न खास्ता आपके घर में, ख़ानदान में या आपकी फैमिली में इस तरह का मसला हुआ है तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, या किसी और आलिम दीन से आप रब्ता कर लें। तो जो आपको आसान लगे, जो आपको बेहतर लगे, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।